और देही अभिमानी स्थिति, रोज रोज बाबा फोकस कर रहे हैं देही अभिमानी स्थिति पर। देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा, मेरा तो एक दूसरा न कोई, माँ में कम याद करना, उसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। एक मिनट। घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल माँ में कम याद करो और पावन बनो। अच्छा, प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात है जो महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? है ऐसी कोई महीन बात? आत्मा में ही उसका 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो बार बार सुई की तरह धीरे धीरे जंख चढ़ती गई है, वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जो जंक चढ़ी है आत्मा में, क्योंकि जितना, किस लिए जंक चढ़ी है? क्योंकि अनेकों को याद करती आई, तो जितना याद करेगी जंक उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान बने, तब बाप की खींचो और वह बाप के साथ वापस जा सके। और दूसरा है, तो जंग उतरने का प्रूफ होगा बाबा की खींचोगी। जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बातें बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। तो पहले जंग उतरेगा, बाबा खींचेगा, और बाबा खींचेगा तब हम आत्माओं को खींच सकेंगे। कितना कनेक्टेड है। ओम शांति। भगवान उवाच। अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशाला आदि है, उन्हों को तो भगवान उवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आता है। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह से देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही पावन बनेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, अब आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। भारतवासी तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा है, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं है, और जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन ही नहीं है। पावन होने का क्वेश्चन उठता है। पावन दुनिया में पतित होने का क्वेश्चन नहीं उठता है। ये भी कितना अच्छा रहस्य है। लेकिन पतित दुनिया में पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं आएगी। अभी तो हम याद करते हैं ना पतित दुनिया को, लेकिन जब पावन है तो याद भी नहीं आएगी। वहां कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल भक्ति की है, वो इतना जल्दी छूट न सके।
मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल, मामेकम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। ये समझाने भी बाप ही देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाप प्रिंसिपल, सोनार, कितने कितने फंक्शंस है बाबा के। प्रिंसिपल, सोनार, ज्वेलर, डॉक्टर, बैरिस्टर, सब कुछ है। कितना है, ऑल इन वन। मतलब अगर ऑक्यूपेशन वाइज भी बाबा को देखो तो सब कुछ है, और अगर रिलेशन वाइज भी बाबा को देखो तो सब कुछ है बाबा। संडे की मुरली थी ना, सर्व संबंध, सर्व को अंडरलाइन करो। तो बाबा कहते हैं ये नाम वहां रहेंगे ही नहीं। डॉक्टर, बैरिस्टर, ये नाम तो वहां रहेंगे नहीं। वहां ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए, और आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती है, सीखती रहती है। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। देखो यहाँ वहां बाबा कंपेयर कर रहे हैं। वहां ऐसा कोई डर तो होगा नहीं ना कि भाई धन इकट्ठा करो, न बीमारी की जरूरत, बीमारी होगी, न कोई वैसी कमी होगी कि भाई धन इकट्ठा करो। तो बाबा कहते हैं वहां तो ऐसे ख्याल आते नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरतों की खानियां सब भरपूर हो जाती है, पूरी भर जाती है माइंस। यहाँ तो बंजर जमीन हो जाती है, तो वह ताकत ही नहीं होती। वहां के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। सब जगह केमिकल्स है ना, ऑर्गेनिक तो रहा ही नहीं। यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है, इंपोर्टेड बीज है। बल्कि कुछ फल तो भारत के जितने टेस्टी है, मेजॉरिटी फल देखा जाए तो, चाहे वो चीकूज है, भारत के आम है, नहीं, मेजॉरिटी तो मुझे लगता है भारत के जितने टेस्टी है उतने विदेश वहां के। के में टेस्ट नहीं है, अमेरिका के वहां के हाँ, फूड टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। मतलब लुक्स में बहुत अच्छे होते हैं। संगम युग के एंड का भारत में भी उसके फूलों फलों में जो टेस्ट है वो ऐसा है। सोचो सत्युग की शुरुआत के कैसे होगा। सत्युग में कैसे हो। तो बाबा कहते हैं वहां तो हर चीज सत्व प्रधान होती है। प्रकृति भी सत्व प्रधान, तो सब कुछ सत्व प्रधान होता है। ये धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़े। या वहां तो हर चीज सत्व प्रधान होती है, यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है। कोई चीज में ताकत ही नहीं रही, कोई चीज में ताकत ही। एक मिनट। जब सत्व प्रधान चीजें देखते हो वो तो ध्यान में ही देखते हो। वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए, बुद्धि से समझ सकते हो। देखो हो सकता है वो चीज सब देखने में आए, कब आएगा देखने में, बस वो समय आने वाला है अभी। हम्म। बाबा कहते हैं ना सुख के दिन आए कि आए, झाड़ नजदीक आ रहे हैं ना हम लोग।
बुद्धि से समझ सकते हैं। वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया तो किसकी बुद्धि में आती ही नहीं है। तो क्या क्या वर्णन हुआ है सतयुग का? एक होता है, एक था वहां पैसे की चिंता नहीं रहेगी कि जमा। पैसे की चिंता नहीं। तो हमने तो चलो चाहे वीडियो में देखा, देखा तो सही ना उस दुनिया को। वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। इस पुरानी दुनिया की तो बात ही मत पूछो, गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं। तो बिल्कुल मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। अब जब हम समय की बात करते हैं, रियलिटी में तो वो समझते हैं ना। रियलिटी में तो वह समझते जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग योग जाकर आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप जो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को, बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को है। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह, पहले तो ब्राह्मण बनना पड़े ये सब आनंद लेने के लिए। ब्राह्मण बनेंगे भी वह, जो कौन कल बनेंगे? पहले जिन्हें सतयुग में आना है वही बनेंगे। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे, वही ब्राह्मण बनेंगे, है ना। ये भी वही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तो आजकल गूगल सर्च करो तो भी पता चल जाएगा। तुम जानते हो ये सब अ, धर्म का भी बहुत पहले मैंने किया था, तो कहते हैं 50 रिलीजन्स है, मतलब छोटे छोटे सेक्ट कल्ट ये सब कर करके। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। इतने सारे सतयुग में थोड़ी रहेंगे। सतयुग को कलयुग थोड़ी बनाना है। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही होगी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब रहेंगे ही नहीं। इतने सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्य को मनुष्य को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी है। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हो। हमारा हम ओपनिंग क्यों कराते बड़े आदमियों से? ये जो वीआईपीस से ओपनिंग कराते, क्यों कराते? इसलिए कराते क्योंकि नामी ग्रामी है। इसके कारण बहुत आएंगे और ऐसे वो आएंगे भी नहीं, इसलिए ओपनिंग कराते हैं। आवाज फैलेगा कि वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। कितने हो गए ना, कितने हमारे फंक्शंस में आए थे। 2003 के फंक्शन में जब हमने बाबा दादी का संकल्प था कि बहुत बड़े बड़े मेले करो, तो जो पहला मेला किया था दिल्ली में, वो स्टार्टिंग बड़ा मेला इन द सेंस 1 लाख, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। जेएनयू स्टेडियम में। जेएनयू में मैंने तो अटेंड किया उसमें था। दो सुबह और शाम, तो प्रेसिडेंट, और दिन में सुबह वाले फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर और दिन वाले फंक्शन में प्रेसिडेंट आए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। अच्छा, डायमंड जुबली में जब मेला किया, वो डायमंड जुबली किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मैं जब नई नई थी दिल्ली में, 96 की बात है। तो उसमें एट अ टाइम 2 फंक्शन किए थे, पूरे दिन 25,000 का स्टेडियम था। मॉर्निंग में एक ही समय प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों एक ही मंच पे, और फिर देवी गौड़ा थे उन दिनों प्राइम मिनिस्टर, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी आए।
तो तीनों थे एक फंक्शन में, और शाम के फंक्शन में गवर्नर ऑफ दिल्ली और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, बहुत आलीशान हुआ था वो, 25,000। तो बाबा कहते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की, नाम होता है ना, ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे ही नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। एम ये है ना कि बहुतों को फिर ये परिचय मिले बाबा का। अगर समझ जाए तो बाबा के पास भागे। इन, हाँ, इनके पीछे तो और कोई नहीं भागेगा। बाबा आएगा तो बाबा के पीछे तो कोई नहीं भागेगा। देखो कितना निरंकारी भगवान, सुप्रीम अथॉरिटी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए कि भगवान आया है, वो रियलाइज हो जाए तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको ये सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाए। परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। जैसे ज्ञान सुनते ना, फिर बताते हम लोग नशे से, कहते भगवान पढ़ाते हैं, ये आते हैं, ये है, तो उन्हीं से मैं डायरेक्ट पढ़ू। तो बाबा कहते हैं सुई पर कट चढ़ी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे होगी। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगा तो उतना खींचेगा नहीं। एक भी सुई का मतलब बाबा कब खींचेगा, जब आत्मा पर विकारों की जंग थोड़ा सा भी है। कितना क्लियर बाबा ने कहा, इतना सा भी जंग होगा तो चुंबक खींचेगा नहीं। थोड़ा सा ही जंग है, बाबा की खींच। अब बाबा की याद मुझे आती है या बस लग जाता है योग, ये भी हमको क्वेश्चन करना है। अगर लगता नहीं है, पुल नहीं हो रही है, तो क्या समझे कि जंग बहुत है, पुल नहीं हो रही है। खींचे बाबा, खींचे तो ऐसे दिल करे कि बाबा के कमरे में जाए, बाबा के पास बैठे, खींचे बाबा। तो बाबा, और फिर बाबा ने ये भी बताया ना कि सुई का सारी कट उतर जाए, वह तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फिक्र है ना कि हम तमो प्रधान है, कट चढ़ी हुई है, कितना रोज पुरुषार्थ कर रहे हैं हम तमो प्रधानता को निकालने। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होता जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते। वैसे देखो, कट चढ़ने में और कट निकलने में किसमें ड्यूरेशन कम हुआ। चढ़ने में, उतरने में। हाँ, उतरने में लगा ना। आहिस्ते आहिस्ते है ना, वो उतरेगा भी कैसे। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है, तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वह, उसका कनेक्शन क्या है, जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वो दूसरों को समझाने में खींचेगा। कई जो बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार में योग का जौहर। तो कितनी प्रैक्टिस हम करते हैं, जैसे वही है, हर परिस्थिति में स्पिरिचुअलाइज उसको कितना कर रहे हैं हम, ये पूरा पुरुषार्थ है। कल का था ना वरदान, पवित्रता का नेचुरल संस्कार बनाने के लिए सभी ने पुरुषार्थ किया ना, वो संस्कार बनाने का। दृष्टि, बोल और कर्म। तो दृष्टि में आत्मिक दृष्टि, तो बातचीत करते करते ये कितनी प्रैक्टिस की, ये आत्मा बोल रही है। स्पिरिचुअलाइज किया तो उतना फायदा। तो आत्मा की कट कैसे उतरेगी, ये हो गया कट उतरना।
खाली योग में बैठने पूरे समय बॉडी मतलब स्थूल वृत्ति रही, फिर योग में बैठते ही फिर सूक्ष्म वृत्ति हो जाए, वो नहीं पॉसिबल होगा। सारा समय भी स्पिरिचुअलाइज होना होगा ना वृत्ति को, आत्मिक वृत्ति, और वो तो ज्यादा घंटे है उसमें। तो बाबा कहते हैं कि फिर उतरेगी जैसे कट चढ़ी होगी वैसे साफ होनी है, और फिर हम दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। तुम जानते हो राजा स्थापन हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाएंगे। जो भी देखो हर चीज धीरे धीरे अनफोल्ड होता गया ना, सारी जो भी बाबा के ज्ञान के जो माध्यम है ऑटोमेटिक। अब उस समय बाबा कहते प्रदर्शनी म्यूजियम आदि होगा, ये सोचा भी नहीं था। उसके बाद विंग्स के प्रोग्राम हो गए, ये भी सोचा नहीं था, उस समय अनफोल्ड होता गया। फिर उसके बाद मतलब विंग्स का प्रोग्राम का जैसे वो बीज हुआ, बीज संकल्प रूपी बीज था, फिर धरनी रूपी ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड फिर बना 95 में। 93 में विंग्स के प्रोग्राम शुरू हुए थे, 95 में एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड बना, और उसके बाद वहां सेशंस शुरू हुए थे 96 में। मतलब हम लोग गए थे, हमारी ट्रेनिंग ज्ञान सरोवर में हुई थी 96 में। तो बोला कि वेट कर रहे थे ज्ञान सरोवर वाले कोई सेवा हो और हम करें। खाली पड़ा होता था। नहीं मतलब विंग्स हुआ, लेकिन कैसे उसको रूप देना है कुछ पता ही नहीं था 95 में। एक प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद हम लोग गए थे अगस्त में। तो फिर अगस्त में मतलब पूरे समर्स कोई प्रोग्राम ही नहीं था। फिर अनफोल्ड होता गया, अब तो खैर सब सेट हो गया, अब तो नीचे ऊपर सब जगह। अब ये नया बाबा का, उस समय थोड़ी सोचा था मार्च के पहले कि ऐसी भी सेवा होगी कोई, बट तो बाबा कहते हैं ना कि धीरे धीरे कैसे युक्तियां निकलती रहती है। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है, आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है। बच्चे हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार में गए बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। कल ही तो था ना, बाबा ने विकार में गए तो उसके लिए कौन से वर्ड यूज किया था। आज जैसे बोला विकार में गए सुई पर जास्ती कट चढ़ेगी। हड्ड टूट जाएंगे। पांचवी मंजिल से गिरेगा। पांचवी मंजिल विकार में जाना मतलब पांचवी मंजिल से गिरना, उसको कहेंगे। तो हड़गुड़ी टूट गई। फिर विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सत्युग त्रेता में बिल्कुल थोड़ा, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना, सबसे अच्छी निशानी ये चित्र है, वाइसलेस। वैसे एकदम वाइसलेस की निशानी चाहे वैसे देवी देवताओं को दी भी हुई है, उनके हथियार और वो सब मिला के दिए ना, कि कमल का फूल दे दिया इस तरह से। और फिर कल भी था, इंद्र सभा की बात चली थी कि वहां ऐसे नहीं चलता है, कोई मनुष्य को लेकर आ जाए। तो कुछ कुछ निशानियां हैं, लेकिन क्योंकि द्वापर युग से शास्त्र बने ना, क्योंकि हमारा जो फंडा ही है निर्विकारी का, पवित्रता का, वही चैलेंज होता है, क्योंकि भक्ति में भी ऐसा फंडा तो है ही नहीं।
कुछ कुछ निशानी है, लेकिन ऐसे फंडा है ही नहीं। और क्यों नहीं है भक्ति में? बने ही द्वापर युग से शास्त्र, जब आत्मा विकार में शुरू कर दिया, विकारी बन रही थी, तो कैसे वो निर्विकारी देवी देवताओं का फंडा रखेगी? उसको पता ही नहीं। मंदिरों में तो शादियां होती हैं आजकल। हाँ, वो तो है। कुछ कुछ निशानी है, वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना। सबसे अच्छी निशानी ये चित्र है। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र लो और फिर परिक्रमा दे सकते हो। कि क्योंकि तुम ये बनते हो ना, रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना। ये राम राज्य, ये रावण राज्य, ये है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स है। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाई याद रहती है। हाँ सुनो, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार के पॉइंट्स रहते हैं। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार के पॉइंट्स है। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो, नोट्स बनाओ। फिर कुछ बोलना है तो गो थ्रू कर लो, एट अ ग्लांस देख लो, नजर मारो। श्रूड बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है आज बाबा सिखा रहा है, जिसको भी सीखना है। पहले तो लिखना चाहिए, लिखना चाहिए हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी तो याद आता है ना, अरे ये पॉइंट्स तो रह ही गया। तो ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। थोड़ा लिखो, टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। हम लोग जब कंपनी में प्रोग्राम्स लेते हैं या उनको बताते हैं, एक हमारे पास रेडीमेड वो पूरा लेटर होता है, जो मैनेजमेंट के वर्कशॉप्स होते हैं उसके, और सारे उसमें टॉपिक्स बने हुए हैं। इतने सारे टॉपिक्स है और रेलिवेंट टॉपिक्स जो उन वहां जरूरत होती है। तो बाबा कहते हैं टॉपिक्स की भी लिस्ट बनी हुई हो, और फिर कोई कहता है ईमेल, तुरंत कर देते कि ये टॉपिक्स है, आप चूज कर लो। और बेचारे बहुत बार तो लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं, अरे ये भी इम्पोर्टेंट है, अब ये भी बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी। रिलेशनशिप की बात हुई, टीम स्पिरिट का, मतलब सारे ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी से कनेक्टेड है और हर कोई की साइकोलॉजी वैसी है, सेम है। तो बाबा कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी है। ठीक है, देखो कैसे करो, लिखाओ, टॉपिक्स निकालो, फिर लिस्ट बनाओ, भाषण क्या क्या पॉइंट समझाएंगे। अच्छा, जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। मेहनत करो थोड़ा। बाप तो समझते हैं ना, ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट्स बहुत भरपूर होनी चाहिए, टपकती रहनी चाहिए। इतनी टपकती रहनी चाहिए, कितनी, कि जो कभी भी बोले इमीडिएटली जाओ, 10 मिनट बचा है, जाओ भाषण करो। बोलो जी, रेडी दमयंती बेन? 10 मिनट है, 1 घंटा भाषण करना है ऐसे कोई तैयार? भावना बेन? पहले बोले, अरे पहले बोलते तो और ज्यादा प्रिपरेशन करते। टपकना चाहिए ना पॉइंट, टपकते रहे। सब दादियां ऐसी तैयार हुई, हम भी ऐसे ही तैयार हुए। पहले प्रिपरेशन कर लेते थे कि भाई बाबा रेडी, हम प्रिपरेशन रखेंगे तो बाबा ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट रेडी होगा। दुकान में तैयार माल होता है ना, और एक प्रोसेस मैन्युफैक्चर करने को दिया हो, तैयार माल फटाफट ऑर्डर आ जाते हैं, ले जाते हैं। बाबा कहते हैं जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा। सर्जन की बुद्धि में सब पॉइंट्स होते हैं ना,
भरपूर हो जाएंगे, जितना भरपूर हो जाएंगे। देखो कितनी अच्छी सेवा की पॉइंट आज बाबा ने बताई। तो क्या होगा? उसकी निशानी होगी दूसरों शशि को भी दूसरों को देना चाहेंगे। उछल होगी। गुलाब भाई, भरपूर हो जाएंगे, दिल नहीं लगेगा बिना सर्विस का। तुम प्रदर्शनी रेडी तो हो, हमारे पास बहुत सेवा है भाई, हैंड्स तो तैयार हो, और सेवा ले लेकिन कोई तैयारी ना हो तो फिर कैसे सेवा ले? फिर टाइमिंग्स और चाहिए लोगों को। तुम प्रदर्शनी करते हो तो कहाँ से 2-4, कहाँ से 6-8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। इतनी सेवा की, कितने निकले हमारे? कितने समय से 8 महीने हो गए, 9 महीने लॉकडाउन। एवरी मंथ एम रखा है हम कोर्स शुरू करते। तो देखो आज बाबा की इतने करने के बाद इतनी क्लास हुई है। मतलब जो भी पूरे दिन में क्लासेस करते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। सैन फ्रांसिस्को में निर्मल शांता दादी गई थी, और वही सारा बहुत बड़ा फंक्शन किया था, सब कुछ बहुतों को इनवाइट किया था। तनुज भाई है क्या वहाँ अभी? तो वहाँ उस फंक्शन में शायद एक भी नहीं आया, एक कोई आया। बड़ा फंक्शन किया था। कब की बात है? बहुत स्टार्टिंग की बात है। दादी ने कहा कि जो जैसे फंक्शन चलता है वैसे ही चलेगा। मतलब चेयरमैन वो बोलेगा, जो कोऑर्डिनेटर है वो बोलेगा, चाहे वो एक हाथ आया, जैसा फंक्शन चलना है वैसा चलेगा। एक भी बाबा का बच्चा कितना वैल्यूबल है। ये कौन थे? नैरोबी की, शायद ये एपिसोड हुआ नहीं। नैरोबी की सेवा कैसे हुई थी? अफ्रीका की सेवा। ये बॉम्बे का मेला रात का समय था, 9 o'clock के आसपास वो मेला वाइंड अप करते हैं। हाँ, सुनो सभी सेवाधारी। तो जब मेला वाइंड अप करने लगे तो उस समय एक भाई आया, तो बस कुछ कुछ चित्र लगे थे, बाकी तो निकल चुके थे। तो वो आया समझने के लिए, समझाया उसको 2-3 चित्र, अच्छा लगा उसको। बोला जितनी भी लिटरेचर है आपके पास अभी है वो सब दे दो। राम काका, जो इनके अंकल लगते थे शायद प्रतिभा बहन के, ऐसे कुछ कनेक्शन में था। नहीं, बोला फादर है उनके, प्रतिभा बहन फादर के थे, फादर है। हाँ, फादर थे ना, हाँ। बोला जितना भी है सब दे दो सारे। फिर वो लिया, लेके गए नैरोबी, और फिर वहां से बहनों को बुलाया। तो फिर शीलू बहन और वेदांती बहन गई थी, और उससे सेवा शुरू हुई। समझा? तो चाहे एक भी क्यों ना आए, वो एक भी कितनी क्या सेवा के निमित्त बन सकता है हमको पता नहीं है। तो ये नहीं सोचो कि अभी लास्ट में आया है, क्या ये आने का टाइम है, अभी तो हम लोग बिजी है। सुना सभी सेवाधारी? उमा बहन, ऐसे नहीं समझो लास्ट में आया अब क्या है। वो पता नहीं क्या कैसा हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं हजारों ने देखा, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वो भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसको ये नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए। जो मेरे भगत है, गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान ऊंचते ऊंच कोई कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को भी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसा होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं ना। जब तक शादी नहीं की है तब तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे, टाइम लगता है। जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है।
वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार ही नहीं है। बहुत कई ऐसे सोचते हैं कि भाई मतलब तुम लोगों ने व्हाइट ड्रेस पहन लिया, क्या सन्यास किया है, ये किया है। वैसे सन्यासी है पर वैसे डिस्कनेक्टेड भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, और उस तरह से तो सभी सन्यासी है ना, तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है। तुम सफेद ड्रेस पहनते हो, सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। जो गृहस्थियों के लिए भी बाबा कहते हैं ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मतलब रिजिडिटी नहीं है ना यहाँ। कहाँ जिसको बंधन है, ये है, डिसिप्लिन है। यूनिफॉर्म पहनना है, व्हाइट ड्रेस में हमको ही अच्छा लगेगा। जब हम बाबा के घर आते हैं, जो नए नए आते हैं ना, सबको देखते हैं ना व्हाइट व्हाइट में, उनका दिल करता है कि व्हाइट ही पहने। तो एक खुद का भी एक अच्छा लगता है, खुद सूटेड होते हैं उस ओकेजन को। और बाकी बाबा कहते हैं व्हाइट साड़ी न भी पहनो। हम आत्मा है, ये तो बुद्धि का ज्ञान है, बाप को याद करना, इससे ही कट निकलेगी और हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। वापस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर पावन जाएंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहा कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं ना, तो तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं, अब बाप कहते हैं गोरा बनो। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई के बुद्धि में बैठ नहीं सकती। ये बातें ही न्यारी है। तुमको कहते हैं ना, यह तो शास्त्रों को मानते नहीं है, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान से सद्गति होती है। भगवान उवाच वेद वेद उपनिषद आदि पढ़ने से, दान पुण्य करने से, देखो ये भगवान उवाच है, वेद उपनिषद दान पुण्य करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। ये गीता में लिखा है। हाँ, तो फिर मेरे को कैसे प्राप्त होते? मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हो। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो। देखो हमारा सीक्वेंस कैसा है, बड़े दिन हो गए, परिवर्तन का चार्ट करना है। तमो से हम, तमो प्रधान से तमो, तमो, फिर तमो रजो। से रजो, रजो से सतो, बैकवर्ड सिटिंग है हमारी। और रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान। तो अभी अपना अपना लेवल चेक करना है कि मेरा कितना पीछे, कितना हमारा आगे बढ़े हैं। तमो, अगर बीच में गड़बड़ हुई तो फिर कट चढ़ जाएगी। जो जिस भी लेवल तक आए और वहां कोई गड़बड़ की तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती है,
वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। हम सोचते मीडिया में आ गया, मीडिया में आ गया। मीडिया की हर रिपोर्ट राइट होती है? तो ऐसी होती है, सुनी सुनाई पर चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। आशा दीदी बताती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो एक बार जा चुके थे, फिर दूसरी बार गए थे, दूसरी बार जाना था मधुबन, प्रोग्राम माउंट आबू का इनविटेशन में। तो सभी ने भड़काया, आसपास वालों ने, वहां मत जाओ, वहां जादू लगता है, वहां ऐसा है। ये 2000 की बात बता रही हूँ। तो मतलब ऐसे कुछ ऐसे बताया उनको। बोला अब तो मैं जरूर जाऊंगा, देखूंगा। और फिर गए। बोला मुझे तो जाकर देखना ही है अभी। जाकर देखा, बहुत अच्छे से पूरा ऑब्जर्व किया, हर चीज वहां ज्ञान सरोवर में देखा। और फिर बाद में भाषण किया तो बोला दादी को कि दादी ये तुम्हारी संस्था ये खुली किताब है, इसमें कोई भी मतलब कोई डाउट कर ही नहीं सकता है, एकदम टोटल। तो जो है हमारा सामने है। अगर पवित्रता की बात है तो हमारा हम डिंडोरा पीटते हैं, सामने बताते हैं। मतलब जो भी चीज है वो सामने है। बहनों की समर्पण समारोह भी आजकल यूट्यूब में, टीवी प्रोग्राम्स में आते हैं कि इस तरह बहनें समर्पण करती है। मतलब कोई छिपाने वाली बात ही नहीं रही ना कुछ भी। तो बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बात पर चलते हैं, जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते, उसको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई, बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अभी सब पक्के है जो यहाँ है, नए पुराने तो है ही पक्के। नए देखो, बातें लोग बहुत बोलेंगे, अरे वहां जा रहे हो फंस गए, और क्या क्या बोलेंगे। भाई बहन बना देंगे, भक्ति छुड़ा देंगे घर पर। कहते हैं कि सुनी सुनाई पर चलते हैं ना, तो फिर कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते। जो सर्विस पर रहते उन लोगों को सब मालूम रहता है। यहाँ तो तुम जो भी सेवा करते हो, मैंने आपको वैसे पुरानों को तो पता ही है ये एक ये हकीकत, लेकिन काफी नए जुड़े हैं ना। एक बार एक इधर की बात है, मीरा रोड, मतलब वो भाई मीरा रोड नहीं, सॉरी, गोरेगांव की बात है, बॉम्बे। भाई आया, अ, हमारा एक भाई बैठा था प्रदर्शनी में, बहनें सब प्रदर्शनी में गई हुई थी और रामकृष्ण मिशन के आ गए, और वो एक किताब लेके आ गए जगदीश भाई की कि ये लिखा है तुम्हारे इसमें। वो वकील था, उसको बोला कि ऐसे ऐसे लिखा है, ये है, इतने रॉन्ग बातें हैं, ये है वो है वो है, बहुत कुछ उसको बोलने लगे। तो फिर उसने लिख दिया, बहुत बहुत उबले हुए थे। तो उसने लिया किताब, बोला देखो ये किताब मैंने नहीं लिखी है, जिसने लिखी आप उसके पास, मैं उसका एड्रेस देता हूँ, आप उसके पास जाओ। ठंडे हो गए, राइट बात है भाई, जिसने लिखी है भाई उसके ऑथर के पास जाओ। फिर बाद में दूसरी बात फिर उसने बोली, देखा ठंडा हुआ, कि देखो जो भी जिसने भी ये किताब लिखी, कुछ अच्छी भी होगी, कुछ आपको नहीं जचती है, तो जो अच्छी है वो आप ले लो, जो नहीं जचती है छोड़ो, कुछ तो अच्छी होगी ना इसमें। उसने सोचा बात तो एकदम राइट है, बहुत ठंडे हो गए। फिर तीसरी बात उसने कहा, देखा कि अब तो काफी ठंडे हुए, बोला अगर आपको अपोज ही करना है तो चर्च गेट स्टेशन पर जाओ, वहां स्टेशन पे ऐसे गंदी गंदी किताबें है, ऐसी ऐसी रखी हुई है, अगर आपको अपोज ही करना है तो वहां जाओ ना, उसको अपोज करो, इसमें तो फिर भी कुछ तो अच्छा है। वो तो पूरे ही ठंडे हो गए।
फिर बोला उसको, तुम कौन हो, क्या है वो, तुम हमारे मठ में आ जाओ, तो फिर तुमको बहुत अच्छी हम जॉब दे देंगे, ये वो। तो बाबा कहते हैं कि जो सर्विस पर कोई ने उल्टी बात बताई तो फिर आना ही छोड़ देते। जो सर्विस पर रहते उन लोगों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यह तुम सेवा करते हो, वहां फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा बात को नमस्ते, याद प्यार प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए सार है। आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार, सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। उसे योग बल से उतार, सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। दूसरा है, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख, सर्विस करनी है। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख, सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है, बहुत शुरूर तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। रग देखकर ज्ञान देना है, बहुत शुरूर तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा। दीदी रग का मतलब पल्स हुआ यहाँ पर? हाँ, पल्स देकर। बाबा कहते हैं रग देखो, पहचानो। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म कौन सा है? पवित्रता। अपवित्रता पर धर्म है। देखो, कल भी पवित्रता पर था। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। देखो, हमारी पवित्रता नेचुरल कैसे हो गई। तो अनादि स्वरूप भी परम धाम का स्वरूप और आदि स्वरूप भी पवित्र है। इसलिए पवित्रता ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। बाबा ने अच्छा, देखो ये भी बहुत अच्छा महावाक्य स्मृति में रखते हुए, नेचुरल पवित्र, मैं नेचुरल पवित्र आत्मा हूं। तो उसके लिए ये याद रखेंगे कि देवी देवता स्वरूप में मैं आत्मा 2500 साल पवित्र रही। परम धाम में तो मैं थी पवित्र, तो मैं इतने साल पवित्र रही। इसलिए, और ब्राह्मण जीवन भी पवित्र जीवन है। इसलिए पवित्रता को नेचुरल वे से फील करना।